नमस्ते, नमस्ते साथियों। यह वीडियो एक अभ्यर्थी की विशेष रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। उसने कहा कि सर आप हिंदी भाषा सेकंड सी सीरीज़ और शिफ्ट सेकंड का वीडियो बनाओ। उसकी डिमांड पर यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको कोई वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। चलिए हम चलते हैं अब आंसर की और हिंदी भाषा सेकंड खंड 3 सी सीरीज शुरू करते हैं। बिनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। सही कथन बताना है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बासवर्न ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के बिनेट का शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही ऑप्शन सही दे रखे हैं। नेक्स्ट, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। वाक्य गठन, ऑप्शन सी। जैक टॉट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? लेखन दक्षता में प्रयोग होती है। शेषवर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ऑप्शन सी यही इसका आंसर होगा। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? चलिए साथियों, यहाँ पे 66वां क्वेश्चन है। इसमें ग्रामोफोन तो स्पष्ट रूप से है, जिसमें आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको फिर सुना जाता है। लेकिन जो लिंग्वा फोन है, इसमें भी ये लिंग्वा फोन भी टेप रिकॉर्डर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका हम आपको प्रमाण भी बता देंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन ए तो कन्फर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? क्रीड़ा और व्यायाम। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? रेमर्स व गेज का है।
किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण में। ऑप्शन सी। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है निदान। सॉरी, गलत लगा दिया, ये आएगा निदान ऑप्शन बी में। अब ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें शब्द आएगा ऑप्शन बी आएगा। अब बाकी सब देखो, ये, रे, ले और ये वे, और जो कि वे जो है ये इस क्रम में आता है और इनसे पहले वे आता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी होगा, लेकिन अयादि संधि के अनुसार ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन अपवाद के स्वरूप में ये ऑप्शन सी क्या है? अपवाद है। इस कारण ऑप्शन सी को माना जाएगा, ऑप्शन डी को मान भी सकते हैं, नहीं मान भी सकते। इसके लिए ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है, अनर्थ में अन उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी। जबरदस्ती शब्द है, विदेशी शब्द है। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय, ऑप्शन सी वाला इत होगा। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओ शब्द लगाकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। अर्थोन्माद, ऑप्शन डी। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है। जैसा पहले रहा करता था, इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भूतकाल। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग के हैं? दुख अच्छा है, देश अच्छा है, शासन अच्छा है, तो ये ऑप्शन डी होगा। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पद्यांश पढ़ करके उत्तर देने हैं। महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? मुगल शासक राजा मानसिंह के थे, मानसिंह जयपुर के थे।
घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। इसमें नाद सौंदर्य बताना है। अये रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अबनी पर सुंड गिरे। ऑप्शन डी। पद्यांश की भाषा बतानी है। पद्यांश की भाषा है तत्सम प्रधान हिंदी भाषा है। पद्यांश में मूलतः वर्णित है। मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। शायद आज धूप निकले वाक्य। इसमें करेक्ट आंसर होगा संभावनार्थक वाक्य, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है शायद। कतर व्योत करना मुहावरे का अर्थ है काट छांट करना। कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन डी। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन, तो यही इसका उत्तर होगा। अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। ऑप्शन सी। जीवती माँ की गीठनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीवती माँ की गीठनी का अर्थ होता है कि जिसके विषय में हम जानते हैं और जानते हुए भी गलत काम करना, यानी गलत कार्य के विषय में जानते हुए भी उस कार्य को करना। यानी जिस कार्य का परिणाम गलत है, इस बात को जानते हुए हम उस कार्य को करते हैं, तो उसको कहते हैं कि जीवती माँ की गीठनी। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही माना जाएगा। तो साथियों, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। लैंग्वेज भाषा हिंदी सेकंड का है और सेकंड शिफ्ट सी सीरीज़ का है। वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको कोई वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।